हे गाइस, रंजिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज के वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर आपको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और आपको उसका आइटरेटर लिखना है। अब ये आइटरेटर क्या होता है पहले जानते हैं, फिर इसके बाद हम इसके ड्राई रन को समझेंगे कि किस तरीके से अप्रोच करें इस प्रॉब्लम को, क्या चाहिए मुझे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए, एंड देन फिर कोड की तरफ चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है BST बाइनरी सर्च ट्री आइटरेटर एंड यहाँ पे ना कोई चीज़ लिखी हुई है, देखते हैं इसे। देखिए, ये आपके पास क्या है, एक बाइनरी ट्री है। इसका ना मुझे आइटरेटर लिखना है। आइटरेटर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसके आइटरेटर को लिखने जाता हूँ तो कैसे बिहेव करेगा ये देखिए। तो पहले ना इसका टेम्पलेट लेकर आते हैं, जो टेम्पलेट यहाँ पे दे रखा है, और समझते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि आपको ना एक क्लास लिखनी है जिसका नाम होना चाहिए BST आइटरेटर, ओके, एंड ये उसका कंस्ट्रक्टर है, दैट्स फाइन। और मेरे को एक नेक्स्ट नाम का कुछ फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट नाम का फंक्शन करेगा क्या, पता लगाते हैं। नेक्स्ट नाम का फंक्शन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। BST iterator initialize an object of the BST iterator class and the root of the BST given as a part of the constructor. The pointer should be initialized to a non-extant number smaller than any element in the BST, and the boolean has next return the true if there exists a number in the traversal to the right of the pointer, otherwise return false. Move the pointer to the right and return the number of the pointer. It means ये क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले ना जब आप यहाँ पर हैज नेक्स्ट कॉल करोगे तो ये क्या पूछेगा, अभी इस ट्री के अंदर सबसे छोटा पर्सन कौन है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है 7। तो क्या अभी मेरे पास ट्री में सबसे छोटी वैल्यू प्रेजेंट है, क्या मेरे पास एक छोटी वैल्यू प्रेजेंट है, बोलेगा हाँ प्रेजेंट है। वो कौन सी वैल्यू है, 7। फिर दोबारा नेक्स्ट पूछा मैंने, क्या इस 7 से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, हाँ 7 से जस्ट बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, वो कौन सी है, 15। तो नेक्स्ट से आपको क्या मिलेगा, 15। जब मैं दोबारा बोलूंगा हैज नेक्स्ट, यानी कि मैं यहाँ पे एक कुछ ऐसा वाइल लूप चलाने वाला हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखो नीचे की ओर, तो यहाँ पर कुछ ये काम होने वाला है बार बार। यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, हमने क्या करा, एक बाइनरी ट्री को यहाँ पे पास कर दिया। ये बाइनरी ट्री जैसे मैंने यहाँ पे पास किया, इसका रूट ये हर बार कॉल कर रहा है हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्या तेरे पास और नए नोट्स हैं, क्या तेरे पास कोई बड़ी वैल्यू है मेरे से, जस्ट बड़ी वैल्यू। तो सबसे पहले इनिशियली सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी मेरे को 7 के पास। तो मतलब एक मान लीजिए पॉइंटर यहाँ पे 7 के पास रखा हुआ है। अभी पूछता है क्या 7 से बड़ी वैल्यू है क्या, ये बोलेगा हाँ प्रेजेंट है। तो जरा प्रिंट कर दो, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू प्रिंट करो जो कि है 7। फिर दोबारा लूप चला, क्या इससे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, कौन सी है, 15, प्रिंट कर दो, ओके। यानी नेक्स्ट ITR डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, प्रिंट करने का काम करेगा। दूसरा, क्या 15 से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। ITR हैज नेक्स्ट ने बोला हाँ प्रेजेंट है, तो मैं वहां पर गया। अब इसने बोला हाँ प्रेजेंट, अभी गया नहीं, उसने बोला हाँ प्रेजेंट है, वहां पर सबसे बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है। वो कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू है आपकी 17। अब मैं यहाँ पर आया और मैंने फिर क्वेश्चन किया हैज नेक्स्ट से, क्या 17 से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, बोलता है हाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो प्रिंट कर दो, ये बोलता है वहाँ चले जाओ। तो मैं चला गया 22 पे, और 22 पे गया, वो नेक्स्ट वैल्यू बड़ी वैल्यू आती है हमारी 22। फिर दोबारा पूछा गया क्या 22 से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, हैज नेक्स्ट, क्या अगला एलिमेंट प्रेजेंट है इससे जो इससे बड़ा हो, हाँ प्रेजेंट है। तो ये बोलता है ITR डॉट नेक्स्ट। ITR डॉट नेक्स्ट मतलब क्यों, अगला एलिमेंट निकाल के दे दो मुझे, अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, 27। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं 7, 15, 17, 22, 27 सॉर्टेड ऑर्डर में चल रहा हूँ। फिर आया 30 के पास। अब मैं जैसे ही 30 के पास आता हूँ, मैं दोबारा ऐसे पूछता हूँ कि क्या बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, 30 के पास आया, 30 से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। तो चले जाओ वहाँ पर 45, क्या 45 से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। तो 60 को प्रिंट किया और यहीं पे रुक गया। क्या 60 से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, चले जाओ वहाँ पे और प्रिंट कर दो 75। क्या 75 से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, नहीं। अब हैज नेक्स्ट बोलेगा 75 से कोई बड़ी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ये आखिरी एलिमेंट था मेरे BST के अंदर। तो हैज नेक्स्ट क्या बोल देगा यहाँ पर, फॉल्स, और लूप रुक जाएगा। तो बेसिकली इसने करा क्या, इसने ना आइटरेटिवली मेरे पूरे ट्री को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब इस काम को करूँ कैसे, मैं सोचते हैं कैसे करें। तो इस काम को करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका हो सकता है, मैं क्या कर लूँ, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एक एरे लिस्ट में भर के ले आता हूँ, जैसे कि 7, 15, 17, 22, 27। तो इस सॉल्यूशन की मूव कर रहे हैं इसके हम, कि देख रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए हमें। 27, 30, 45, 60, 75। और मैं अपना एक पॉइंटर रख लेता हूँ, जैसे बेसिकली मैं एक पॉइंटर रख लेता हूँ यहाँ पर।
क्या हैज नेक्स्ट इस वक्त, मतलब कुछ ऐसा कुछ कर लूंगा, हैज नेक्स्ट क्या बताएगा कि जब तक मेरा पॉइंटर वैलिड है हैज नेक्स्ट वैल्यू ट्रू आती रहेगी। तो हैज नेक्स्ट ये पॉइंटर वैलिड है तो ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू होगी 17, इस फिर हैज नेक्स्ट उठकर यहाँ चला जाएगा, ये पॉइंटर वैलिड है तो वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ चला जाएगा 17 एक वैल्यू, 17 एक वैलिड वैल्यू है, मतलब ये इंडेक्स एक वैलिड इंडेक्स है, तो हैज नेक्स्ट का आंसर ट्रू होगा और इसे प्रिंट कर देंगे। ये इंडेक्स वैलिड है, ये इंडेक्स वैलिड है, ये इंडेक्स वैलिड है, और मुझे हर बार मेरे से बड़ा एलिमेंट मिलता जा रहा है, और मेरा जो ट्री है एक इन ऑर्डर में ट्रेवर्स हो गया। अब मैं हैज नेक्स्ट लेकर यहाँ आया, हैज नेक्स्ट जैसी इस इंडेक्स पे पहुंचता है क्या बोलेगा, ये जो इंडेक्स है ना ये वैलिड नहीं है, मतलब ये एक वैलिड इंडेक्स नहीं है, तो ये गलत इंडेक्स है। इस टाइम पे क्या बोलेगा, ये फॉल्स, और फॉल्स बोल के जैसी फॉल्स रिटर्न करेगा ये लूप रुक जाएगा हमारा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, ये हमारा एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन नहीं हो गया। आप जरा सोच के देखो, ये मेरा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो गया। क्यों ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो गया, अभी तक तो हमने इसके अंदर क्या करा था, अभी तक इसके अंदर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, मतलब जो भी आप इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर आपने ना ओवन का एक फिक्स स्पेस ले लिया है। मतलब टाइम तो ऑफकोर्स आपको कितना लगा इसके अंदर, इस पूरे डेटा सेट को निकालने में आपने ओवन का टाइम लिया होगा इनिशियली, और उसका जो अपने स्पेस है ना वो आपने फिक्स ओवन ले रखा है। क्या इस कम स्पेस के साथ इसे करा जा सकता है, मतलब ठीक है हमने ओवन का टाइम ले लिया, क्या इससे कम टाइम के साथ इसे करा जा सकता है, क्या पॉसिबल है करना, इसे पॉसिबल है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसके रिकर्सिव स्टैक को ध्यान से देखें तो रिकर्सिव स्टैक के अंदर अगर ये मेरा ट्री बैलेंस्ड है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा ट्री है वो एक बैलेंस ट्री है, तो बैलेंस ट्री के अंदर एट मैक्स कितने लोग रह सकते हैं, ये वाली बात मैं कई बार बता चुका हूँ। एक बैलेंस ट्री के अंदर एट मैक्स स्टैक के अंदर कितने लोग रह सकते हैं, अगर आप ध्यान से सोचो तो स्टैक के अंदर ना एक पूरी ब्रांच आती है, जैसे कि 13, 15, 7, जैसे बना के देख लेते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं ना, पता लगेगा फिर उससे कि क्या ये बात सच है। तो अगर मैं स्टैक की बात करूं तो स्टैक में एट मैक्स कितने लोग रह सकते हैं, 30 का लेफ्ट, 15 का लेफ्ट, 7 का लेफ्ट, अब लेफ्ट है नहीं तो राइट में जाओ, राइट नहीं है तो बैक ट्रैक कर जाओ, फिर 45 के राइट में जाओ, 15 के राइट में जाओ, 15 का राइट है 22, 22 के लेफ्ट में जाओ, डेट इज 17, 17 का लेफ्ट, यानी ये मेरा मैक्सिमम हाइट है, इससे ज़्यादा लोग इसके अंदर कभी नहीं आने वाले। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैक्सिमम हाइट जो है ना हमारे बीएसटी की, अगर मेरा बीएसटी बैलेंस्ड है, एक बैलेंस बीएसटी कैसा होता है जिसके पास हर किसी के पास ऑन एवरेज 2 चाइल्ड तो होते ही होते हैं, तो अगर मेरा ट्री बैलेंस्ड है, वैसे बैलेंस बीएसटी की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। बैलेंस बीएसटी को अगर मैं मोटा मोटा आइडिया दूं आपको तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर एक नोड के लिए वहाँ पे ना बैलेंस फैक्टर, जो मेरा बैलेंस फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, बैलेंस फैक्टर होना चाहिए लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट की जो वैल्यू है, जो वैल्यू आएगी आपकी, ये जो बैलेंस फैक्टर है ये रेंज करना चाहिए 1 से लेकर -1 के बीच में। अगर ये डिफरेंस इसके बियॉन्ड चला जाता है तो वो ट्री मेरा बैलेंस नहीं माना जाएगा। अगर वो इस रेंज के अंदर रहता है, मतलब मेरा बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 आता है, इट मीन्स ये जो ट्री है मेरा बैलेंस कहलाएगा। तो अगर मेरा ट्री बैलेंस है ना तो उसके अंदर जो मेरी ट्री की एट मैक्स हाइट हो सकती है वो जाती है मेरी log n, यानी कि हाइट हो सकती है आपकी एट मैक्स log n। तो यानी मैं स्टैक में एट मैक्स मैक्सिमम लोग कितने रख सकता हूँ, log n लोग रख सकता हूँ, यानी कि जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओवन से रिड्यूस होकर log n हो जाएगी। अगर मैं इसको log n में ड्रॉप कर पाता हूँ तो ये तो काफ़ी सही होगा ना, रेदर देन मैं स्पेस लूँ एक पूरे एरे का, उससे अच्छा ये रहेगा कि मैं एक log n स्पेस ले लेता हूँ किसका, एक स्टैक का, तो टाइम बच जाएगा। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली ये टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ स्टैक लेकर। चलिए जरा यहाँ देखते हैं, मैं यहाँ पे स्टैक बनाता हूँ, स्टैक के साथ में एक बार उसको ड्राई रन करते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। ओके चलिए इधर आते हैं। अब मैंने यहाँ पे ना स्टैक लिया, एक स्टैक बनाया, और इस स्टैक के थ्रू से इन ऑर्डर में ट्रेवल्स करते हैं। सबसे पहले मैंने निकाला 30, ठीक है जी। अब इन ऑर्डर में ट्रेवल्स करना चाहता हूँ, इन ऑर्डर मेरा सबसे पहला नोड कौन सा निकल कर आता है, 7 आना चाहिए। अब मैं 7 तक पहुंचूं कैसे, तो आप पता क्या करो, आप स्टैक के अंदर ना सबसे पहले अपने सारे लोग डाल दो, मतलब 30, 15, 7, मतलब अपने सारे ये वाले नोट्स डाल दो, ये जितने भी नोट्स हैं आपके पास, यानी कि अपने ऑल लेफ्ट जितने भी लेफ्ट है ना उन सबको डाल दो आप यहाँ पर 13, 30, 57। अभी देखो स्टैक के टॉप पर एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे छोटा एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे 7 को किया पॉप, 7 को पॉप करती। अब 7 को पॉप करती, मेरे पास अगला जो नोड आएगा, क्या 7 को पॉप करने के बाद ये पूछो, ये हमने नोड बना रखा है बेसिकली 30, 15, 7, क्या 7 के पास राइट है, क्या राइट नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट पॉप कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। 15 के पास आया, 7 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है 15, ठीक है। 15 को पॉप करने से पहले यहाँ पे क्या करना है, क्या तुम्हारे पास राइट है, क्या इसे पूछो, राइट है तुम्हारे पास, हाँ राइट तो है,
तो राइट और राइट के सारे लेफ्ट चाइल्ड इन सब के अंदर डाल दीजिए, राइट और राइट के सारे लेफ्ट चाइल्ड। जैसे कि मैं यहाँ पे ना और इस ट्री को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास चाइल्ड है एक 16, और यहाँ पे बस ऐसी एग्जांपल के लिए मैं 16.1 और 16.5 और एक छोटा एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पर, डेट इज़ 16.3 भी ले लेता हूँ, बस एग्जांपल के लिए इसको इस तरीके से कर रहे हैं। चलिए इधर देखिए, तो इधर आया, सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे 15 को निकाला, 15 के राइट चाइल्ड को डाला और राइट के सारे लेफ्ट जितने भी लेफ्ट थे एक साथ डाल दिए। ऐसा क्यों, अब अभी समझ में आएगा। ऐसा इसलिए करा क्योंकि अगर आप इसका इन ऑर्डर ध्यान से देखो ना, तो पहले आपको मिलता है 7, फिर मिलता है 15, 15 के बाद जस्ट मिलेगा आपको 16, तो वो राइट वाला होगा, वो सबसे क्या होगा, राइट का सबसे लेफ्ट मोस्ट मिलेगा, राइट का सबसे लेफ्ट मोस्ट आपको मिलेगा इन ऑर्डर में 15 के बाद, 15 के राइट का लेफ्ट मोस्ट ही तो आपको मिलेगा इन ऑर्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 15 को निकाला, उसके राइट चाइल्ड को डाला और राइट के सारे जितने भी लेफ्ट थे उन सबको डाल दिया, 22, 17, 16 सबको एक साथ डाल दिया, यानी राइट के सभी लेफ्ट डाल दिए, क्योंकि इन ऑर्डर के अंदर आपको 7 के बाद 15 और 15 के बाद 16। अब क्योंकि 16 के पास राइट नहीं है, तभी तो 16 बोलेगा कि अब मैं जा रहा हूँ राइट की ओर, तो राइट इसके पास अब लेफ्ट नहीं है, 16 के पास अब लेफ्ट नहीं है, तो बोलेगा लेफ्ट नहीं है, तो 16 को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के बाद चला जाता हूँ मैं यहाँ पर अब अपने राइट की ओर। पर ठीक है, हमने यहाँ पे 16 को डाला, 16 को निकाला, 16 को किया प्रिंट, 16 नाम के नोड को किया प्रिंट। क्या 16 के पास राइट है, हाँ है, तो राइट के सारे लेफ्ट मोस्ट डाल दो, राइट को डालो ही डालो, साथ के साथ लेफ्ट मोस्ट भी डाल दो। मैंने बस इंटीजर होना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे डेसिमल वैल्यू इसलिए लिया ताकि आपको बस ड्राई रन एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं। 16.1 डाला, अब इसके पास लेफ्ट तो है नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, 16.1 को रखते हैं इधर, इसको हमने रिमूव किया। क्या 16 का राइट है, हाँ है, इसके राइट का सभी लेफ्ट मोस्ट डाल दीजिए। देखिए अगर ये BST है तो राइट वाला मेरे से बड़ा होगा, बट उसका सबसे छोटा चाइल्ड कहाँ मिलेगा, सबसे लेफ्ट मोस्ट पे, सच बात है ना। देखो BST के अंदर क्या होता है, BST में यही तो प्रॉपर्टी होती है कि राइट में सारे बड़े लोग होते हैं, बट अगर मैं इस सब ट्री का सबसे छोटा पर्सन मांगूंगा तो मुझे कहाँ मिलेगा, मेरे लेफ्ट साइड को मिलेगा, और मेरे नोड का सबसे छोटा पर्सन कहाँ मिलेगा, मेरे सबसे लेफ्ट मोस्ट पे मिलेगा। जो BST होता है, BST के अंदर एक रूल वैलिड होता है ना कि लेफ्ट सब ट्री का सबसे बड़ा पर्सन नोड से छोटा होता है और राइट सब ट्री का सबसे छोटा पर्सन नोड से बड़ा होता है। तो मुझे सबसे छोटा पर्सन अगर ढूंढना है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, अगर मैं सबसे छोटा पर्सन ढूंढना चाहता हूँ तो मुझे जाना चाहिए अपने लेफ्ट मोस्ट पे, और सबसे बड़ा पर्सन ढूंढना है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मेरे राइट मोस्ट पे। ओके ठीक है जी, तो आप यहाँ पर आए 16.3 के पास। अब 16.3 को मैंने निकाला और 16.3 को यहाँ पे किया प्रिंट। क्या 16.3 के पास और कोई चाइल्ड है, मतलब इसके पास लेफ्ट तो है नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स अगर होता तो वो स्टैक में प्रेजेंट होता, लेफ्ट नहीं है तभी तो मैं रुक गया। क्या 16.3 के पास राइट है, राइट भी नहीं है, तो कंप्लीटली रिमूव कर दो, कोई इशू की बात नहीं है। अब आए 16.5 के पास, अब 16.5 को निकाला और इससे राइट पूछो, क्या तुम्हारे पास राइट है क्या, इसने मना कर दिया, राइट नहीं है, कोई इशू नहीं है, नहीं करेंगे कुछ। 17 के पास गए, 17 को निकाल के प्रिंट करो, 17 तुम्हारे पास राइट है क्या, इसने बोला नहीं है, मेरे पास राइट नहीं है। ठीक है, अभी भी क्या अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्या मेरे पास और नए नोड प्रेजेंट हैं क्या, मतलब मेरे पास और नेक्स्ट नोड मिल सकते हैं क्या मेरे को, हाँ मिल सकते हैं। 17 से बड़ा नंबर आज भी स्टैक में एग्जिस्ट करता है। अब मैं पहुंचा 22 के पास, 22 को निकाल के यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। अच्छा, अब 22 को प्रिंट किया, अब ये पूछे 22 तेरे पास राइट है क्या, हाँ है, तो राइट के सारे लेफ्ट यहाँ पे डाल दीजिए। क्या मेरे पास अभी भी 22 से बड़े नोड प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है ना, 27 को निकाला प्रिंट किया। अब यहाँ पे पूछूंगा 27 क्या तेरे पास राइट है, इसने मना कर दिया। ठीक है, अब 30 को निकालते हैं, 30 को निकालने के बाद 30 तेरे पास राइट है क्या, इसने मना कर दिया, इसने हाँ कर दिया, तो 30 के राइट को डाला और राइट के सभी लेफ्ट डाल दिए मैंने यहाँ पर। अभी भी मेरे स्टैक में प्रेजेंट है, मतलब मेरे को और बड़े लोग मिल सकते हैं। अभी भी स्टैक के टॉप पर क्या रखा हुआ है, सबसे छोटा एलिमेंट, तो स्टैक के टॉप पर है मेरे पास सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, 45 को निकाला, 45 के पास राइट नहीं है, रिमूव करो। 60 के पास गया, 60 को रिमूव करके प्रिंट करूंगा और बोलूंगा 60 तेरे पास राइट है क्या, हाँ है प्रेजेंट, यहाँ पे डाल दो। अब 75 के पास आए, 75 क्या 75, क्योंकि मेरा राइट के पास और लेफ्ट का एलिमेंट है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो 75 अगर मान लो अगर होता भी तो क्या करता ये, अगर होता तो यहाँ पर 73 डल जाता,
यहाँ पे 73 डल जाता, 73 निकलता। अब 73 के पास राइट है नहीं तो हम कुछ इंसर्ट कर नहीं सकते। अब 75 निकलेगा और यहाँ पे 75 प्रिंट हो जाएगा। क्या अब मेरे पास और राइट एलिमेंट्स, क्या और बड़े लोग हैं मेरे पास? नहीं। इट मीन्स यहाँ पर मेरा लूप हो जाना चाहिए टर्मिनेट, यानी कि जब स्टैक हो जाए कंप्लीटली खाली तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे सारे एलिमेंट चले गए। अच्छा, मैंने स्टैक ही क्यों यूज़ करा, सोचना ज़रा। स्टैक ही क्यों यूज़ करा? स्टैक यूज़ करने का रीज़न ये था क्योंकि जो हमारा रिकर्सिव स्टैक होता है ना, जो हम रिकर्जन लगाते हैं वो भी स्टैक के ऊपर ही वर्क कर रहा होता है। तो हमें यहाँ पे रिकर्जन स्टैक रखना चाहिए। क्यों? ताकि जब मेरा चाइल्ड वहाँ से पॉप हो तो मेरे को मेरे नीचे ना मेरा पेरेंट मिल जाए। मुझे मतलब पेरेंट मिल जाना चाहिए। जैसे कि आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे हर लेवल के ऊपर क्या कर रहा था, 13, फिर मैंने 15, 7 डाला। जब 7 निकाला तो 7 का पेरेंट जस्ट उसके नीचे था। जब 15 को निकालोगे तो 15 निकल के किसे डाल देगा, 22 के बाद 17। तो ये बिल्कुल ना स्टैक वाला फीचर आपको देगा। जिस तरीके से रिकर्जन के अंदर स्टैक बिहेव करता है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही ये आपको फीचर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि एक ड्राई रन और करता हूँ मैं आपको, ताकि मैं आपको फीचर दिखा सकूँ कि किस तरीके से बिहेव करता है रिकर्जन का स्टैक और मेरा स्टैक। दोबारा समझते हैं इसी चीज़ को, फिर आपको दोनों के अंदर रिलेशन ढंग से समझ में आएगा कि क्यों मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाया कि मुझे स्टैक लेना है और या रिकर्जन का स्टैक लेना है। चलिए, अब एक ड्राई रन तो हम समझ चुके हैं, एक ड्राई रन और करेंगे ताकि हमें आइडिया लग जाए कि ये स्टैक ही क्यों लेना चाहिए था मुझे, कोई और डीएस क्यों नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पे ड्राई रन करके ये फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा कि मैं रिकर्जन को किस तरीके से सिमुलेट कर पाऊँ आइटरेटिव वे के अंदर। मैंने यहाँ पे 30 डाला और उसके लेफ्ट चाइल्ड को डाल दिया। 15 लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाया, 7 और लेफ्ट, ये है मेरा रिकर्जन। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, आइटरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 7 के पास आए। देखो स्टैक में इस वक्त सबसे टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट। तो क्या मैं ऐसा स्टैक बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ ना। 30 के सारे लेफ्ट लोग डाल दो, सिंपल। 30, 15, 7, सबसे टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट, आते ही प्रिंट कर दिया। 7 को निकाला। क्या 7 तेरे पास राइट है? क्या नहीं है राइट, कोई इशू नहीं है, निकाल दीजिए। 15 के पास पहुंचे, यहाँ भी देखो 15 के पास पहुंचे। ये हमारा रिकर्जन के अंदर इस तरीके से बिहेव करता है। कॉल कैसे लगाई जाती है इन ऑर्डर की कॉल, सबसे पहले लेफ्ट की कॉल, देन अपने प्रिंट की कॉल और उसके बाद राइट की कॉल। ओके, तो इधर आते हैं। 15 को निकाल के मैंने यहाँ पे किया प्रिंट, क्योंकि इन ऑर्डर में आया है। अब मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ कॉल लगाने के लिए। अब राइट की तरफ गया 22 लेकर, ये लेफ्ट की कॉल लगाएगा 17 लेकर। अगर आपने ध्यान दिया हो, बिल्कुल क्या किया मैंने, राइट का लेफ्ट मोस्ट डाल दिया। राइट के सारे लेफ्ट चाइल्ड मैंने यहाँ पे डाल दिए। देखो रिकर्जन स्टैक में ये भी हुआ। तो मैंने 15 को निकाल के यहाँ पे क्या करा, 15 को यहाँ से रिमूव किया और मैंने यहाँ पर 22 और 17 डाल दिया। बिल्कुल सेम स्टैक बन रहा है। अब बोलोगे यहाँ 15 तो है नहीं है, 15 की जरूरत ही नहीं है, 15 रिमूव होने वाला, अभी देखना। 17 को यहाँ पे प्रिंट किया। 17 के पास राइट है नहीं तो कंप्लीटली रिमूव करो, यहाँ से भी रिमूव करो। 22 के पास है, 22 को प्रिंट करेंगे क्योंकि मैं राइट की तरफ जाने वाला हूँ। क्या राइट एग्जिस्ट करता है? हाँ। 22 को यहाँ से रिमूव करके उसके राइट चाइल्ड को डाल दो और उसके सारे लेफ्ट डाल दो, पर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर आया, 22 ने कॉल लगाया 27 को। अब इसके पास लेफ्ट नहीं है तो मैंने इसे किया प्रिंट और राइट की तरफ देखा, राइट भी नहीं है तो उसको यहाँ से बैक ट्रैक करके यहाँ से पॉप कर दिया। अब देखो 22 की दोनों कॉल लग गई, बैक ट्रैक। 15 की दोनों कॉल लगी, बैक ट्रैक। वापस मैं कहाँ गिर गया, 30 के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे रिकर्जन स्टैक बिहेव करता है। अब रिकर्जन में दूसरी कॉल क्या लगती है, अब लगती है राइट की कॉल, पर पहले 30 को प्रिंट किया जाता है। तो मैंने भी यहाँ पे 30 को किया प्रिंट और मैं चला गया अपने राइट की ओर। राइट के सारे लेफ्ट लोग डाल दिए 45। और आप भी देखो यहाँ पे यही करने वाले हो, 60 का लेफ्ट और 45 का लेफ्ट। अब यहाँ पे 45 प्रिंट होगा। अब 45 के पास राइट तो है नहीं तो इसको रिमूव करते हैं, बैक ट्रैक। 45 को निकाला यहाँ पर और यहाँ पे हम क्या लॉजिक बना देते हैं, किसी भी नोड को निकालो, निकालने के बाद उसके राइट के सारे लेफ्ट लोग डाल दो। यानी कि 45 के पास राइट तो है ही नहीं तो लेफ्ट किस बात का। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। 60 के पास आए, अब 60 को करेंगे प्रिंट एंड 60 को राइट की तरफ जाएंगे। तो 60 का राइट होता है 75 और फिर 75 का राइट कहाँ जाएगा, लेफ्ट कहाँ जाएगा, 73 के लेफ्ट के पास। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 को रिमूव करते हैं और लॉजिक क्या बनाया था, 60 को रिमूव करके राइट के सारे लेफ्ट डाल दीजिए। देखो बिल्कुल सेम बिहेव कर रहा है। अब 73 टॉप पर है, इसको रिमूव करेंगे पर राइट चाइल्ड है ही नहीं। 75 के पास है, 75 को रिमूव करके मैं कोशिश करूंगा कि इसके राइट के सारे लेफ्ट डाल दो, पर राइट है ही नहीं। यहाँ पर आया 75 के पास राइट है ही नहीं तो बैक ट्रैक एंड बैक ट्रैक, फाइनली स्टैक हो गया खत्म।
तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जिस तरीके से हमारा रिकर्जन के अंदर बिहेव करता है। तो यहाँ पर हम कोड कैसे करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है कि आप इसमें स्टैक के अंदर क्या करो, नोड को रखो और नोड के सारे लेफ्ट डाल दो। ठीक है, किसी भी नोड को रिमूव करोगे, रिमूव करती उसके राइट के सारे लेफ्ट डाल देना है। चलिए एक बार देखते हैं इसको, यहाँ पे कोड करने की कोशिश करते हैं, इधर कुछ कर पाए। देखिए इधर क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम। अगर आप इधर आओगे तो इस तरफ, ठीक है जी, मुझे ये फंक्शन लिखना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे क्योंकि यहाँ पे स्टैक बनाना है, स्टैक बनाने के लिए मैं सिंपली लिंक लिस्ट यूज़ कर लेता हूँ। वैसे तो आप स्टैक भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास स्टैक की फंक्शनैलिटी भी होती है, बट मैं लिंक लिस्ट को एज अ स्टैक ऐसा क्यों यूज़ करता हूँ, तो मर्जी टोटली आपकी, आप स्टैक भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो स्टैक के अंदर मुझे यहाँ पे ट्री नोड रखना होगा। ये बनाया मैंने स्टैक न्यू लिंक लिस्ट। अब इधर आते हैं, अब इसको स्टैक की तरह ट्रीट करने के लिए किस टाइप की फंक्शनैलिटी चाहिए। अब रीज़न क्या है मैं लिंक लिस्ट क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि यार लिंक लिस्ट एक डीएस है। इस डीएस का यूज़ करके ना मैं स्टैक भी बना सकता हूँ, क्यू भी बना सकता हूँ, इसका यूज़ करके मैं लिस्ट भी बना सकता हूँ। तो मैं तीनों फंक्शनैलिटी एक ही डीएस से, एक ही डीएस के थ्रू मैं कंप्लीट कर पाता हूँ, सारी फंक्शनैलिटी मैं यूज़ कर पाता हूँ। तो ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए लिंक लिस्ट को इन तीनों के अंदर मैं यूज़ कर पाता हूँ। ऑफकोर्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी में इशू आती है, बट ज़्यादा नहीं होता वो। तो लिंक लिस्ट के अंदर आप लिंक लिस्ट को एज अ स्टैक यूज़ करना चाहते हो, मान के चल रहा हूँ कि मेरी सिंगल लिंक लिस्ट, वैसे बिहाइंड द सीन डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है, तो मुझे कौन से फंक्शन यूज़ करनी चाहिए, तो मैं हमेशा ना क्या करता हूँ, रिमूव फर्स्ट को फिक्स करता हूँ। अगर मैं रिमूव फर्स्ट ही करना है मेरे को, मेरे पास सिर्फ रिमूव फर्स्ट का ही ऑप्शन है, देन ऐड फर्स्ट यूज़ करा जाए ऐड लास्ट, क्योंकि ऐड फर्स्ट की कॉम्प्लेक्सिटी O1, ऐड लास्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी O1 होती है। तो क्या करना चाहिए, देखिए नोड है 10 डाला, स्टैक में 20 ऊपर की ओर आएगा और रिमूव करते टाइम 20 पहले रिमूव होगा, यानी कि मुझे ऐड फर्स्ट करना चाहिए ताकि रिमूव फर्स्ट के थ्रू 20 पहले रिमूव हो जाए। यानी कि स्टैक बनाने के लिए आपको रिमूव फर्स्ट और ऐड फर्स्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड फर्स्ट और रिमूव फर्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इधर आता हूँ, अगर आपने कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रखा है, कंस्ट्रक्टर आप अपने पास रख रहे हो, तो इस बेटर कि आप st इक्वल टू इस तरीके से इनिशियलाइज करो इसे, ताकि कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर पाए हम। अब हैज़ नेक्स्ट में क्या चेक करूंगा मैं हर बार, हैज़ नेक्स्ट मुझे ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट होगा। यानी कि अगर मेरा स्टैक खाली होगा तो मेरे पास कोई नेक्स्ट एलिमेंट बचा ही नहीं है, जब तक स्टैक का साइज नॉट इक्वल टू 0 है। अभी इसको हम दोबारा कोड कन्वर्ट ड्राई रन एक और करेंगे ताकि ढंग से आइडिया लग जाए कोड कैसे बिहेव कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा स्टैक का टॉप होना चाहिए, है ना, स्टैक का टॉप। तो रिटर्न, पहले स्टैक का टॉप लेकर आता हूँ। पहले तो बनाओ आप यहाँ पर ट्री नोड, नोड टॉप नोड, वो कौन सा होगा, जो स्टैक का टॉप होगा वो होगा st डॉट, हमें यहाँ पे यूज करना होगा गेट फर्स्ट, क्योंकि ऐड फर्स्ट गेट फर्स्ट करने से क्या हो, स्टैक की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो जब सबसे पहला एलिमेंट है वही तो मेरा टॉप पर होता है हमेशा। अब इधर आया और लास्ट में रिटर्न क्या करूंगा मैं, यहाँ से मुझे रिटर्न करना है यहाँ पर टॉप नोड का वैल्यू। अब दिक्कत ये है कि ये सब तो मैंने कर दिया, अब मुझे यहाँ पे राइट के सारे लेफ्ट एलिमेंट अपने स्टैक के अंदर इंसर्ट करने होंगे। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, डेट इज प्राइवेट वॉइड एड ऑल लेफ्ट करके एक फंक्शन लिख देता हूँ। ये क्या करेगा, सारे लेफ्ट लोगों को पहले ही हमारे स्टैक में डाल देगा। तो मैं इसको यहाँ पे पास करूँगा ट्री नोड और एक नोड पास करूँगा, और इसका काम क्या है, ये वाइल लूप चलाएगा कब तक, जब तक मेरा नोड नल नहीं होता, और तब तक क्या करता रहेगा, दिस डॉट एस टी डॉट एड फर्स्ट नोड करता रहेगा, और नोड को उठाकर कहाँ ले जाएगा, नोड के लेफ्ट में ले जाएगा। तो इधर आके मुझे क्या करना चाहिए, देखो इधर आके मुझे करना चाहिए सबसे पहले तो ये दिस डॉट यूज कर लो, और ऑफ कोर्स इधर भी आपको दिस डॉट यूज करना चाहिए। इधर आती आप क्या करो, आप ऐड ऑल लेफ्ट कर दीजिए, और उस समय नोड मत पास करना, आप नोड का राइट पास करना, राइट चाइल्ड को ऐड करो और राइट के सारे लेफ्ट को ऐड करो। तो हमने लॉजिक क्या बनाया था, राइट को ऐड करो और राइट के सारे टॉप नोड,
टॉप नोड का राइट, राइट को ऐड करो, राइट के सारे लेफ्ट को ऐड कर दो। तो ये राइट को तो ऐड करेगा, आती सबसे पहले राइट को ऐड करता है और राइट के सभी लेफ्ट नोड्स को ऐड कर देता है। और हाँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में आते ही आपको ये ऐड ऑल लेफ्ट वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और उसके अंदर आप रूट पास करोगे। तो एक बार जरा इस प्रोग्राम को हम देखते हैं कि कैसे बिहेव कर रहा है। तो हमारा प्रोग्राम तो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने लॉजिक यही बनाया था कि हम सबसे पहले आते ही राइट, जैसे किसी नोड को रिमूव करूंगा मैं, रिमूव करते ही, अच्छा अभी हमने गेट फर्स्ट किया, रिमूव नहीं किया, तो गेट फर्स्ट करने से बेटर दैट रिमूव ही कर लेते हैं ना, मतलब रिमूव फर्स्ट यूज़ कर लेते हैं, सिंपल। अब मैंने यहाँ पे रिमूव फर्स्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टैक यूज़ करना चाहते हो तो स्टैक भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल, सारी फंक्शनैलिटी सेम है। रिमूव फर्स्ट करते टाइम आप क्या करोगे, वहाँ से पीक का जो एलिमेंट है उसे रिमूव करोगे, और ये तो साइज सेम फंक्शन रहेगा। और यहाँ पे जब आप स्टैक में ऐड करने की बारी आएगी, ऐड फर्स्ट, तो ऐड फर्स्ट की जगह पे आप क्या यूज़ करने लगोगे, जब स्टैक में ऐड करनी बारी आएगी तो हमारे पुश नाम का फंक्शन होता है कि वो यूज़ करोगे, तो यहाँ पे पुश नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब जरा इसे एक बार ट्राई रन करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये लिंक लिस्ट एक्चुअल में है क्या, एक तरीके का अडेप्टर है, तो एक तरीके का अडेप्टर है, पर ये है स्टैक ही, स्टैक की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं स्टैक की तरह ही बिहेव कराऊंगा इसे। चलो इधर देखिए अब, ओके। सो सबसे पहले 30 पे आया, अब आती सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 30 नाम का नोड इसके अंदर कर लेता हूँ ऐड, ओके। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ना ऐसे 30 को ऐड नहीं करते, देखो आती सबसे पहले क्या करा, स्टैक को इनिशियलाइज किया गया, ऐड ऑल लेफ्ट को कॉल किया, उसमें मैंने क्या पास करा, नोड यानी रूट पास किया, तो रूट को ऐड करेगा जाते ही, फिर रूट के लेफ्ट पे चला जाएगा, यहाँ पर आया, फिर 15 को ऐड किया, फिर इसके लेफ्ट पे चला गया 7, फिर 7 को ऐड किया, अब कोई है ही नहीं, ठीक है जी। अब इधर आता है, अब ये तो हमने कर दिया सब कुछ ऐड। अगर मान लो इस टाइम पे कोई मुझसे पूछता है हैज़ नेक्स्ट है क्या, तो स्टैक मेरा खाली है नहीं, इट मीन्स मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। वो कौन सा एलिमेंट है, तो 7 को करो यहाँ से पॉप, 7 को कीजिए यहाँ से प्रिंट, और प्रिंट करने से पहले उस टॉप नोड के राइट को इसमें इंसर्ट कर दो। जैसे मैंने राइट को डाला, राइट तो था नल, ये नल था तो लूप चला ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा आया, अब पूछा गया दोबारा से क्या हैज़ नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, इसने बोला हाँ एग्जिस्ट करता है। वो किसकी वजह से चल रहा है, नीचे जो वाइल लूप है मेरा वो इसको रन करवा रहा होगा, यानी कि यहाँ पर एक वाइल लूप था, ये बार बार ये काम कर रहा है। तो अगर आप इस वाइल लूप को ध्यान से देखो तो ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये हर बार आके एक ही क्वेश्चन पूछता है, क्या हैज़ नेक्स्ट आपके पास एग्जिस्ट करता है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्या नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास एग्जिस्ट करता है, तो क्वेश्चन होगा हाँ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लूप का जो साइज है, जो मेरे स्टैक का साइज है वो 0 नहीं है, ठीक है। 15 को यहाँ से रिमूव किया गया, और 15 को रिमूव करने से पहले, मतलब रिमूव तो कर दिया, रिमूव करने के बाद उसके राइट को यहाँ पर हमने कॉल कर दिया ऐड ऑल लेफ्ट। अब जैसे ही मैंने राइट 15 का राइट यहाँ पे पास किया, तो मैंने यहाँ पे 22 नाम का नोड पास कर दिया, इसने आते ही 22 नाम के नोड को ऐड किया और उसके लेफ्ट यानी कि 17 को ऐड कर दिया, एंड बस लूप हो गया ब्रेक, और इसने रिटर्न कर दिया यहाँ से इसका डेटा जो कि 15, और 15 यहाँ जाके हो जाता है प्रिंट, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, 17 के पास आया, आते ही सबसे पहले हैज़ नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है क्या, लूप दोबारा चलेगा, हैज़ नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। अगर 17 मेरा दोबारा से एग्जिस्ट करता है तो ये इधर आएगा, 17 को करेगा यहाँ से पॉप, और यहाँ पे अच्छा 17 को पॉप करने से पहले सबसे पहले तो 17 नाम का नोड निकाला गया, इसके राइट को डाला गया, जो 17 का राइट क्या है नल, तो ये लूप तो चलेगा नहीं, तो इस फंक्शन ने कुछ काम नहीं किया, और बस 17 को यहाँ से कर दिया रिटर्न। फिर अब दोबारा लूप चला, हैज़ नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है क्या, दोबारा लूप चलेगा, पूछेगा हैज़ नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, बोलेगा हाँ करता है, क्योंकि स्टैक खाली नहीं है, देखिए स्टैक अभी भी खाली नहीं है। और इसने यहाँ से 22 को निकाला और 22 के राइट को डाला, राइट अभी भी नल है तो कुछ ऐड नहीं होगा, 22 यहाँ से कर दिया रिटर्न, जो कि वहाँ जाके प्रिंट हो गया। अब आया हम 30 के पास, अच्छा 22 का तो नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, 22 का राइट जो है वो एग्जिस्ट करता है 27, तो ये 27 को डालेगा, पर 27 के पास लेफ्ट नहीं है तो नल हो गया, और ये लूप यहीं रुक गया, 22 प्रिंट। अब आता है 27 को निकाला गया और पूछा गया 27 क्या तुम्हारे पास राइट है, मना कर दिया इसने नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, 27 को बस रिटर्न कर देंगे। क्या अभी भी हैज़ नेक्स्ट है क्या, हाँ है ना, एक एलिमेंट जो प्रेजेंट है स्टैक के अंदर, मतलब मेरे पास और बड़े लोग प्रेजेंट है। 30 को निकाला, 30 नोड को निकाला और इसके राइट को डाला, राइट क्या है 60, और राइट के सारे लेफ्ट 45, देखिए राइट को डाला और राइट के सारे लेफ्ट, यहाँ पर लूप तब तक चलाते जब तक लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा इसका। अब आएगा सबसे पहले क्या प्रिंट होगा 30,
फिर दोबारा पूछा गया सवाल, नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, हाँ स्टैक खाली नहीं है तो एग्जिस्ट करता ही होगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आते ही 45 को प्रिंट तो करना ही है, पर पहले 45 का राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं कुछ काम नहीं होगा, बस रिमूव करके छोड़ दो इसे। अब आप पहुंचे 60 के पास, हैज़ नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है, क्योंकि स्टैक का साइज 0 नहीं है। 60 नाम के नोड को रिमूव किया गया और 60 का जो राइट है और उसके जितने भी लेफ्ट है सबको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और 60 को यहाँ से रिटर्न करा और जाके प्रिंट हो गया। 73 के पास आए, 73 को निकाला, क्या आपके पास राइट एग्जिस्ट करता है? नहीं, तो कुछ नहीं होगा, बस 73 यहाँ से रिटर्न होकर प्रिंट हो जाएगा। अब हम पहुंचे 75 के पास, 75 को निकाला गया, क्या आपके पास राइट एग्जिस्ट करता है? नहीं, तो कुछ नहीं होगा और बस यहाँ से 75 रिटर्न होकर प्रिंट हो जाएगा। एंड फाइनली स्टैक हो गया खाली। अब दोबारा लूप चलता है कि अगला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, नेक्स्ट ने देखा अरे स्टैक का साइज तो 0 हो गया, इसका मतलब अगला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न 0 कर दीजिए। तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स एंड फाइनली लूप रुक गया। तो ये हैज नेक्स्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है? हैज नेक्स्ट सब पूछता है क्या और एलिमेंट है, अगर बोलता है हाँ और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो बोलता है ठीक हो अगला एलिमेंट लाके दे दो और उसको एक प्रिंट कर देता है। कोड तो मुझे सही लग रहा है, मोस्ट लाइकली पास भी हो जाना चाहिए। चला के देख लेते हैं फिर एक बार। ठीक है जी, यहाँ तक तो सही है। ओके, तो हमारा कोड हो चुका है पास, जिसके अंदर हमने क्या देखा है, एक BST का आइटरेटर इंप्लीमेंट किया है। पर मैं इस क्वेश्चन को, अभी ये क्वेश्चन ना खत्म नहीं हुआ है, मैं सेम क्वेश्चन ना आपके पास दोबारा आएगा और अब की बार मैं इसको मॉरिस टेबल्स के थ्रू कराऊंगा। यहाँ पे मैंने स्पेस कितना लिया है, लॉग एन स्पेस लिया है और इस स्पेस को ओवरकम करेंगे, इस स्पेस को ओवरकम करके O1 तक लेके जाएंगे। टाइम O1 ही रहेगा पर स्पेस हम इसका O1 कर देंगे, जो कि होगा मॉरिस टेबल के थ्रू। और मॉरिस टेबल मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मॉरिस टेबल पहले देख लेना, ताकि जो अगली वीडियो आने वाली है उससे पहले आपको मॉरिस टेबल आता हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाए। तो ये वीडियो है, इसके साथ मॉरिस टेबल आप देख लीजिएगा इसके बाद, एंड जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मॉरिस टेबल के थ्रू मैं इसी प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करके बताऊँगा आपको। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।